मैं अरविंद डोंगरे, महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति नागपुर की ओर से यहाँ पे 19 दिसंबर से धरने आंदोलन शुरू है। हमारा आंदोलन कई वर्षों से चालू है। यहाँ पे करीबन 20 साल हो गए होंगे। सरकार आश्वासन देती है लेकिन उसकी पूर्तता नहीं करती। हमारी मांग ये है कि जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, वो आरक्षण का लाभ जो है वो उचित प्रमाण में हमको मिलता नहीं है। मातंग समाज, तत्सम जातियाँ, मांगारूढ़ी हो गई, खाटी हो गए, चर्मकार समाज हो गया, मेहतर समाज हो गया, सुदर्शन समाज हो गया, इन सबको आरक्षण का लाभ उचित प्रमाण में नहीं मिलता। इसलिए आरक्षण में विभाजन की जरूरत है, वर्गीकरण की जरूरत है। अबकड़ वर्गीकरण होना चाहिए, ये मांग कई सालों से हमारी चल रही है। उसके साथ साथ में यहाँ पे सामाजिक न्याय विभाग है महाराष्ट्र शासन का, तो अनुसूचित जाति के लिए जितने भी योजनाएं हैं, सवलतें हैं, स्कॉलरशिप्स है, हॉस्टल फैसिलिटी है, वो सभी मातंग और तत्सम वंचित जातियों को उचित प्रमाण में नहीं मिलती। तो हमारी डिमांड है कि वो उचित प्रमाण में मिले, सामाजिक न्याय की भावना से मिले, समता की भावना से मिले, क्योंकि संविधान में समता और सामाजिक न्याय निहित है। और इसलिए और हर सामाजिक न्याय विभाग भी उसी पर चलता है। बार्टी का तो काम तो अलग ही है। बार्टी का ध्येय वाक्य है कि हम समानता और समता के लिए और सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बार्टी केवल एक ही जात के लिए काम करती है। मातंग समाज और अन्य जो वंचित जातियां हैं उनके लिए काम ही नहीं करती। जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में उचित हमारे उम्मीदवार नहीं आते, विद्यार्थी नहीं आते। किसी एक विशिष्ट जाति के 90% से ऊपर विद्यार्थी होते हैं, उम्मीदवार होते, कैंडिडेट होते हैं, और हमारे 4-5 भी नहीं होते 100 में। तो हमारी यही डिमांड है कि सभी जातियों के, अनुसूचित जाति में जितने भी समाविष्ट जातियां हैं, सभी जातियों को उचित प्रमाण से लाभ दिया जाए, उनके तरफ ध्यान दिया जाए। ये हमारी कई सालों से डिमांड है। और हम ये भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र शासन हमारे अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, इसके लिए सिफारिश करे। और हम संगमवाड़ी पुणे में जो एक स्मारक है आद्य क्रांतिकुज लहूजी साल्वे का, और अपने मुंबई में चिराग नगर में तो वो अण्णाभाऊ साठे का स्मारक तो सिर्फ कागज पे हैं, लेकिन उसके लिए निधि नहीं मिल रहा है, काम नहीं शुरू हो रहा है। तो ये सभी हमारी डिमांड है। ये डिमांड आपके माध्यम से सरकार के पास में जानी चाहिए, और हमारी जो व्यथाएं हैं वो व्यथाएं आप सरकार के पास में पहुंचाएं, ऐसी हमारी गुजारिश है। महाराष्ट्र मातंग समाज एकीकरण समिति द्वारा जो यहाँ पे धरना आंदोलन शुरू है, वो धरना आंदोलन में आपका केंद्रीय मानवाधिकार के टीवी के माध्यम से जो इंटरव्यू है उसका मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ, और आपसे विनंती करता हूँ कि मातंग समाज की जो हमारी आवाज़ है वो आपके टीवी के जरिए पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में आप पहुँचाएंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। रही बात हमारे डिमांड की, तो सबसे पहले यह है कि हमने जो महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया है कि अनुसूचित जाति में जो 13% आरक्षण है उसमें अबकड़ की तरह कुछ वर्गीकरण किया जाए कि इसका लाभ पूरे अनुसूचित जाति के लोगों को मिले। ये डिमांड इसलिए हम करना चाहते हैं कि आज तक 70 साल में जो कुछ भी सहूलियतें मिली है शासन की तरफ से, वो सिर्फ एक ही जाति को मिली है और एक ही जाति को उसका लाभ मिला है। लेकिन सामाजिक न्याय तो ये कहता है कि पूरी जितने भी मागास वर्गीय जातियां उनको समान न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि महाराष्ट्र में आज तक किसी एक जाति छोड़ के किसी भी जाति को समान न्याय का अधिकार नहीं मिला। इसलिए हमने एक कम से कम अभी 20 साल से हमारा ये आंदोलन चालू है कि अबकड़ वर्गीकरण महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी सिफारिश केंद्र में करनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन हम महाराष्ट्र में चालू है, हमारा सभी जगह से ये आंदोलन चालू है। और उसी के साथ ही जो मातंग समाज के अन्य जो हमारी डिमांड है, उस डिमांड को भी आप अपने
टीवी द्वारा प्रसारित करेंगे ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उसमें सबसे पहली तो यह है कि हमारे मातंग समाज के लिए जो महाराष्ट्र शासन ने एक सेपरेट ऐसा महामंडल शुरू किया है, अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडल, वो कम से कम अभी 10 या 15 साल से जाम पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। उसको महाराष्ट्र शासन ने 1000 कोटी का निधि देकर फिर से वो महामंडल की योजनाएं फिर से चालू करना चाहिए और मातंग समाज को फिर से कर्ज का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी हमारी ये दूसरी डिमांड है। उसके बाद में बार्टी का जो अभी चालू है महाराष्ट्र में, एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है बार्टी के माध्यम से। वो है कि बार्टी का जो उद्देश्य था स्थापन करने का, वो सभी अनुसूचित जाति के लिए वो बार्टी स्थापन की गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र करके उसका नाम रखा गया। लेकिन हुआ क्या, तुम पूरा इतिहास अगर बार्टी का देखते हो तो सिर्फ बौद्ध और महार, मैं अभी जाति का नाम ले रहा हूँ, बौद्ध और महार इस जाति के लोगों के सिवा एक भी जाति के दूसरे लोगों को उसका लाभ नहीं दिया। यह हमारे पास में प्रमाण है, यह हम सब प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं। और हमारी उसके लिए डिमांड है कि जो लोग बार्टी के अधिकारी थे, महासंचालक थे, उन सबको इसका जवाब पूछना चाहिए। अगर वो दोषी है तो उनके तरफ से पूरा उनको दोषी ठहराकर उनको शिक्षा होना चाहिए, ऐसी हमारी इस आंदोलन के निमित्त से हमारी मांग है। धन्यवाद। अगर ये 2 डिमांड भी अगर आप सरकार तक आपके टीवी के माध्यम से पहुंचाते हैं, हम आपका बहुत शुक्रगुजार करेंगे, हम आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रकांत वानखेड़े, अन्नाभाऊ साठे साहित्य व कला अकादमी नागपूर का मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आद्य गुरु लवजी वसंत साळवेंच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर अण्णाभाऊ साठेंच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या मातंग एकजुटीच्या